दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ब्लॉगिंग यात्रा के इस स्पेशल पॉडकास्टिंग सीजन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशि। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज बता रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा भी ले चुका था। काफी मेहनती था, काफी जुनून वाला था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया, चाहे जो कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। और इसी क्रम में एक दिन ऐसा आया कि अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक चुका था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूं। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह पूरी रेस कंप्लीट कर चुका था। लेकिन माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास जो था वह चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को वह कभी पूरा नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियां में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह सुबह काफी खुश था, क्योंकि वह आज हारकर भी जीत गया। दोस्तों, ये काफ़ी छोटा स्टोरी है, लेकिन जब आप इस स्टोरी को चिंतन करेंगे, इसको सोचेंगे, तो हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं ना अपनी लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को हम सही से करते नहीं हैं, उसे हम छोड़ देते हैं, उस काम को पूरा नहीं करते हैं। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को पूरा हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मन में आलस्य आ जाता है कि अरे यार छोड़ो, ये काम कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं। और आज का काम अगर कल और परसों आप करेंगे तो कल का काम कब करेंगे, फिर परसों का काम कब करेंगे? वो धीरे धीरे डिले होता जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और हर रोज 10 घंटे की स्टडी करते हैं और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप अगर पढ़ाई नहीं करते, लेकिन अगर ठीक है, हर किसी की स्थिति परिस्थिति अलग होती है, तो अगर 2 ही घंटा आपको समय मिला, 3 ही घंटा आपको समय मिला, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। और ये जो कहानी, अभी हरीश की कहानी मैं आपको सुनाया हूँ, तो हरीश की भी कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। शुरुआत तो कीजिए, किसी भी काम को शुरू कीजिए। और आपका प्रोफाइल आपको कोई बनाकर नहीं देगा, आपको खुद ही बनाना होगा। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। यही सफलता का नियम है, सफलता की कुंजी है। और हमें आलस से त्याग कर, कहा गया है ना, एक छोटा सा 2 लाइन की पंक्ति है
करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। काफ़ी ये मोटिवेटिंग लाइन है। कहने का मतलब एक जो कोमल रस्सी है, जब वो बार बार घिसता है, पत्थर पे घिसता है, तो उस पत्थर पर भी अपना निशान छोड़ देता है। तो कदम बढ़ाना चाहिए, हमें खुद का प्रोफाइल खुद ही बनाना है, कोई बना कर देगा नहीं। तो हमें लगातार छोटे छोटे कदमों में मेहनत करना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी काम को नियत समय पर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस काम को हम नहीं करें, उस काम को अगर हम बिल्कुल छुए ही नहीं, तो वो तो ये तो श्योर है कि वो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को धीरे 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 भी अगर करना शुरू करें, तो एक ना एक दिन तो वो कर ही लेंगे हम। कुल मिला जुला कर अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आप और भी मोटिवेशनल स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, और एक एक करके मैं धीरे धीरे आपको काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपको सुनाऊंगा, और कई स्टोरीज़ का संग्रह आपको मिलेगा मेरे इस ब्लॉगिंग यात्रा के चैनल पे, और आपको जीवन जीने में काफ़ी ये स्टोरी मदद करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।